कौन सी नदी घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? चंबल नदी। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कौन राज्य में? बिहार में कि मध्य प्रदेश में कि उड़ीसा में कि पंजाब में? पंजाब में नहीं है। पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। 86 में। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? चाय की खेती किस प्रकार का? माने मिश्रित कृषि है कि भूमध्यसागरीय कृषि है कि वृक्षारोपण कृषि है कि स्थानांतरित कृषि है? कौन सा कृषि है? वृक्षारोपण कृषि है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में अवस्थित है। अंकलेश्वर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर, हाँ, तेल क्षेत्र, पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। वर्कला, चौरा और चौकड़ और नटिका किस राज्य का समुद्र तट है? कौन राज्य के समुद्र तट है? 3 गो है। वर्कला, चौरा, चौकड़ और नटिका केरल राज्य के समुद्र तट को बोला जाता है, केरल राज्य का। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ताप्ती। भारत का पूर्वीय तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्व में तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्व का तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल के खाड़ी के बीच स्थित है। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? फसल चक्र मृदा की उर्वरकता शक्ति वृद्धि करने में, बढ़ाने में। फसल चक्र, फसल चक्र किसे? फसल चक्र के मतलब कि साल भर में बदल बदल के खेती करना, उसी को फसल चक्र कहा जाता है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु का है? सुदूर पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में है पश्चिमी बिंदु। सुदूर दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो केप केपोरिन तमिलनाडु में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत का पूर्वी बिंदु किबूती अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, कौन राज्य में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में कौन ऐसा राज्य है? हाँ, केरल राज्य है, केरल राज्य है। गरजता चालीसा, प्रचंड 50, सिखता 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में ही चलती है। ये स्थानीय पवन का रूप है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। हम लोग का पृथ्वी का नंबर कितना पर आता है? 5वां। पृथ्वी का 3रा नंबर है। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, तब 3रा पर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, उसके बाद वरुण। हाँ, वरुण सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम 3 जनवरी को होती है और सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। 3 जनवरी को क्या बोला जाता है? इस घटना को 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई के अपसौर बोला जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है? जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक राज्य से भी होकर गुजरता है? राजस्थान से। राजस्थान एक जो अक्षांश जो बीचों बीच गुजरता है, हाँ, सिक्किम से भी गुजरता है।
भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक किसके साथ संबंधित है? भारत में जो खरीफ का फसल होता है, खरीफ के फसल में कौन कौन सा आया? धान, गेहूं नहीं आया। हाँ, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब खरीफ। तो वो खरीफ के मौसम में कौन सा मानसून हम लोग के साथ देता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। भौगोलिक की दृष्टि से क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। भारत में गुजरात के कच्छ जिला भारत के सबसे बड़ा जिला है। ताइगा के जंगल किस देश में पाए जाते हैं? ताइगा के जंगल किस देश में पाए जाते हैं? रूस में पाए जाते हैं, रूस देश में। भारत का अधिकतम वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य कौन है? वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नेवेली। हाँ, लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के नेवेली में। हाँ, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? कौन सा पर्वतीय वन के उदाहरण? देवदार। समुद्रीय शीतल पवन कहाँ से बहती है? समुद्रीय शीतल पवन, समुद्री समीर कहा जाता है और एक स्थल समीर कहा जाता है। तो समुद्री समीर उसको कहा जाता है जो दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलता है, उसको समुद्री समीर कहा जाता है। और अस्थल समीर उसको कहा जाता है जो दिन में भूमि से समुद्र की ओर पवन चलता है। देवसादारा भारत के किस राज्य में स्थित है? देवसादारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस नृत्य शैली को पूर्व का गाथा कहा जाता है? किस नृत्य शैली को? कथकली को पूर्व के गाथा के रूप में जाना जाता है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का। अगर पानी में रख देने पर उतरने लगेगा। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। तस्मानिया। छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भारत का? विशाखापट्टनम बंदरगाह। असम की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? असम की उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु है। खाद्य तेल किससे निकाला जाता है? खाने वाला तेल का से? सरसों से निकाला जाता है। हाँ। पृथ्वी का मंडल के औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ जाएगा तो तापमान बढ़ जाएगा। हाँ, अगर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ जाएगा तो वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? कौन है? ना, लंबी कही तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। खरीफ फसल निम्नलिखित में से कौन है? बताओ जाए। गेहूं की, बादाम की, तरबूज की, मक्का? मक्का। अभी बतैले है ना खरीफ फसल में
धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। खरीफ फसल। भारत के निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित हुई? बेसाल्ट लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी का और क्या नाम है? काली कपासी मिट्टी, काली मृदा। इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में। केरल में सबसे अधिक है। सबसे कम पूछी तो हरियाणा में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? सैंडल पीक। सैंडल पीक सर्वोच्च शिखर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट बाघ के लिए। काजीरंगा एक सिंह के गेंडा के लिए। और पेरियार राष्ट्रीय केरल में पड़ता है। पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन किस सागर की सीमा साझा करता है? यूक्रेन काला सागर के सीमा साझा करता है। काला सागर के तट पर है। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान। किम्बरले सोने की खदानें कौन सी महाद्वीप में स्थित है? किम्बरले सोने के खाने कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। अफ्रीका में है। कालगुरली अगर पूछेगा कि सोने के खाने कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है। सागवान तथा साल किस वृक्ष का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है? शुक्र के। हाँ, शुक्र। ठंडी जलवायु के अंतर्गत कौन सी जलवायु पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु को ठंडी जलवायु कहा जाता है। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी का व्यास का कितना गुना है? 13,92,000। कितना गुना है व्यास? 109 गुना है। 109 गुना है। डाची ग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। भारत के जैव विविधता अति क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जैव विविधता अति क्षेत्र पश्चिमी घाट में। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? दूसरा बड़ा गोदावरी नदी बेसिन। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। देशांतरों की संख्या कितनी है पृथ्वी? 360 और अक्षांशों के कहेगा तो 180। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को कौन अलग करता है? लिटिल छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान को कौन अलग करता है? दक्कन पास। जमुना की सहायक नदी कौन है?
चंबल, चंबल, बेतवा, केन यमुना के सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 ईस्वी को। हाँ। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया झील पूछेगा तो अफ्रीका में, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। द्वीपों का समूह बोला जाता है। और सबसे बड़ा द्वीप डेनमार्क। किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या अधिक है? मध्य प्रदेश। पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। दामोदर घाटी परियोजनाओं में किन राज्यों का फायदा हुआ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है।